भगवान श्री कृष्ण जी और यमलार्जुन यक्षों की श्राप मुक्त कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही शरारती थे। एक बार जब माता यशोदा अधिक परेशान हो गईं तो उन्होंने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया और जब माता यशोदा घर के दूसरों कार्यों में व्यस्त हो गई तब श्री कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहां आंगन में दो बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दिया और जोर लगाकर दोनों वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ दिया। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से दो यक्ष प्रकट हुए जिन्हें यमलार्जुन के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था और इस कारण देवर्षि नारद ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी और अघासुर राक्षस की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार अघासुर राक्षस राक्षसी पूतना और बकासुर राक्षस का छोटा भाई था। अघासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया था। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर और रास्ते में ऐसे बन गया था जैसे कि कोई गुफा हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी सखा वहां खेल रहे थे और एक बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने उसमें प्रवेश किया। तब मौका पाकर अघासुर राक्षस ने अपना मुंह बंद कर लिया और जब सभी सखाओं को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो भगवान श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और इससे अघासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से अश्वत्थामा ने मांगा सुदर्शन चक्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अतिथि के रूप में द्वारिका गए। एक दिन अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझसे मेरा अजेय ब्रह्मास्त्र ले लें और उसके बदले में सुदर्शन चक्र दे दें। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरे किसी भी अस्त्र में से जो तुम चाहो वो ले लो, मुझे तुमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तब अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को उठाने के कई असफल प्रयास किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदर्शन चक्र मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे 12 साल तक घोर तपस्या करने के बाद पाया है और उसे तुमने ऐसे ही मांग लिया, वो भी बिना किसी प्रयास के। और अश्वत्थामा बिना कोई शस्त्र अस्त्र लिए ही द्वारिका से चले गए। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।